ठाकुर श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरणम नारायण। श्रीमद्भागवत जी के 11वें स्कंद में पहले ही अध्याय में ब्राह्मणों के शाप के द्वारा यदुवंशियों के नाश की कथा है। यदुवंशियों का जो संहार हुआ उसमें ब्राह्मणों का शाप निमित्त था। वस्तुतः वह इच्छा तो भगवान की ही थी। पहले ही अध्याय में कथा है कि भगवान ने विचार किया कि हमने पृथ्वी के भार को प्राय हल्का कर दिया है। बहुत से असुरों को मैंने मार डाला। कौरव पांडवों के बीच में जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे जो राजा थे वो सब मारे गए। अब पृथ्वी प्राय हल्की हो चुकी है, लेकिन ये यदुवंशी जो अपने बल के कारण बड़े उच्छृंखल हो रहे हैं, इनका भार अभी पृथ्वी पर बाकी है। तो कैसे मैं इनके भार को पृथ्वी पर से हल्का करूं, तो ऐसा विचार भगवान ने बनाया। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया कि हे परीक्षित, ब्राह्मणों के शाप के द्वारा इनको यदुवंशियों को भगवान ने मरवा डाला और स्वयं भी अपने धाम को पधार गए। तब श्री परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ऐसा क्या कारण बन गया था यदुवंशियों के द्वारा जो ब्राह्मणों ने इनको शाप दिया, और वह शाप कैसा था, उसका स्वरूप क्या था? हमें आप विस्तार में यह कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, एक बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंध, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारिका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था और सब भार तो उतर गया था। अब अपने ही कुल का संहार भगवान करना चाहते हैं। ये जो भगवान के जो कुटुंबी हैं ना, ये सब दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सब देवता ही भगवान के सब सगे संबंधियों के रूप में अवतरित हुए थे। तो इनके साथ भगवान अपने धाम को पधारना चाहते हैं। और ब्राह्मणों के शाप के द्वारा ये कार्य हुआ। इसमें ब्राह्मणों के शाप की क्या बात थी? ब्राह्मणों के द्वारा शाप भगवान ने क्यों दिलाया? भगवान समझाना चाहते हैं पूरी सृष्टि को कि मेरे बेटे, मेरे वंशज, यदि मेरे वंशज भी ब्राह्मणों का अनिष्ट करेंगे, ब्राह्मणों का उपहास करेंगे, ब्राह्मणों का तिरस्कार करेंगे, तो चाहे वह कितने भी बड़े हों, मैं साक्षात स्वयं परमात्मा और मेरे ही पुत्र पौत्र आदि, और उनको भी महाराज ब्राह्मणों के शाप ने दग्ध कर दिया, जला डाला ब्राह्मणों के शाप। तो भगवान समझा रहे हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा दुनिया में हो, ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा, तो वह बच नहीं सकता, नष्ट हो जाएगा। ये दुनिया को संदेश दे रहे हैं भगवान। नहीं तो वे तो सब देवता ही थे और सब ब्राह्मण भक्त थे। भगवान भी बड़े ब्राह्मण्य हैं। हमारे ठाकुर जी तो ब्राह्मणों के बड़े सेवक हैं, ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। ठाकुर जी तो ब्राह्मण्य हैं और भगवान के वंशज भी वैसे ही हैं, देवता हैं, सब ब्राह्मणों में श्रद्धा रखते हैं। लेकिन ये ब्राह्मणों का शाप, ये लीला इसलिए हुई कि भगवान मानो बताना चाहते हैं कि मेरे पुत्र पौत्रों ने भी ब्राह्मणों के साथ उपहास किया, तिरस्कार किया, तो उनको महाराज नष्ट होना पड़ा। तो संसार के लोग तो क्या हैं, वो कौन से खेत की मूली हैं? ब्राह्मणों का तिरस्कार बड़ा भयानक है, भयंकर है। इसलिए ब्राह्मणों के तिरस्कार से बचना चाहिए। और दूसरा संदेश,
दूसरा संदेश भगवान ये दे रहे हैं, शराब पीकर, मदिरा पान करके प्रभास क्षेत्र में भगवान के पुत्र पौत्र जो यदुवंशी हैं, भगवान के कुटुंबी हैं, वो सब आपस में लड़के मर गए। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर, गए तो थे तीर्थ यात्रा करने, और वहाँ तीर्थ में जाकर के शराब पी, नशीला पदार्थ कुछ पिया, और वो आपस में लड़ पड़े, आपस में झगड़ा हो गया। और वहाँ समुद्र के तट पर वो घास थी जिससे मूसल जो सांब के पेट में से मूसल निकला था, अग्रसेन ने मूसल को रगड़वा दिया और मूसल को पूरा घिस दिया गया, और एक नोक बची उस मूसल की। उस चूरे को, उस मूसल के चूरे को और नोक को समुद्र में डाल दिया, और वो समुद्र में से वो सब किनारे लग गई। जो उसका चूरा था वो तो किनारे लग गया, वो तो बन गई घास। और वो घास थी एरक नाम की घास थी, उसमें गांठ नहीं होती। और वो महाराज घास क्या थी, वो तलवार ही बन गई, तलवार के जैसे नुकीली पैनी घास बन गई। और वो जो नोक थी ना, एक जो बचा था, एक जो कौन बचा था, कोना, वो एक मछली ने निगल लिया, और मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया। और मछुआरों ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से वो मूसल की धार, एक कोना मिला। उसको जरा नाम के व्याध ने अपने तीर में लगाया, और उस तीर को भगवान श्री कृष्ण के चरण में मारा उसने, व्याध ने। ऋषियों ने श्राप, वो क्या हुआ था, कथा ये है कि एक दिन कुछ ब्राह्मण द्वारिका के पास, वो कुछ ब्राह्मण क्या, दुर्वासा जी, नारद जी, विश्वामित्र जी, असित जी, कण्व, भृगु, अंगिरा, कश्यप, बामदेव, वशिष्ठ, ये सब ऋषि भगवान का बार बार दर्शन करने के लिए द्वारिका आते थे। और आते थे तो जाने का नाम ही नहीं लेते थे। भगवान की लीला माधुरी का दर्शन करके, भगवान के स्वरूप का दर्शन करके मुग्ध हो जाते, और महीनों महीनों द्वारिका में रह जाते। लेकिन अब की बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, कुछ संहार की लीला करना चाहता हूँ, इसलिए अब आप अपने अपने स्थान पर पधारिए। तो ऋषियों के मन में ऐसी उत्कंठा हुई कि देखें तो सही, भगवान अपने धाम को कैसे जाएंगे, परम धाम कैसे जाएंगे। तो वे द्वारिका के पास ही पिंडारक नाम का एक क्षेत्र है, एक जगह है, वहाँ जाकर के सब ऋषियों ने डेरे डाल दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान के नाती और वो सब मिलकर के, छोटे बच्चे ही थे, नई उम्र के, 15 साल के, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का, ऐसे सब लड़के, और सांब जो जाम्बवती के पुत्र हैं, जाम्बवती के पुत्र हैं सांब, भगवान के पुत्र हैं सांब, और उनको तो बनाया स्त्री रूप में उसका श्रृंगार किया, उसको स्त्री के रूप में श्रृंगार करके वो पेट में बहुत कपड़ा भर दिया। ऐसा लगे जैसे कोई स्त्री है और इसके पेट में बच्चा है, ये गर्भवती है। और उसको लेकर के ऋषियों के पास पहुंच गए, और वहाँ जाकर के ब्राह्मणों से पूछा कि बोले महाराज, यह हमारी भाभी है, और ये पूछने में थोड़ी लजा रही है, शर्मा रही है, लेकिन ये पूछना ये चाहती है कि ये गर्भवती है तो इसके गर्भ से क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। ब्राह्मणों ने कहा, मूर्खो, हमारा उपहास करते हो, इसके पेट में से न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके पेट में से मूसल निकलेगा जिससे तुम यदुवंशियों का संहार हो जाएगा, नाश हो जाएगा, जिसके द्वारा। ऋषियों ने ऐसा शाप दे दिया। अब महाराज वो भयभीत हो गए सब बालक, और सब भागते दौड़ते भयभीत होते हुए द्वारिका आए, और राजसभा में राजा अग्रसेन के सामने सब बात कह सुनाई। उस समय भगवान श्री कृष्ण सभा में नहीं थे, और उन्होंने, सब लोगों ने, मंत्रियों ने, राजा ने सब विचार विमर्श किया, मूसल को घिसवा दिया, और समुद्र में भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कुछ विचार विमर्श नहीं किया, भगवान की आज्ञा को उन्होंने सुना ही नहीं, भगवान से कोई इस बारे में बातचीत नहीं करी। उन्होंने अपने ही मन से उसको घिसवा करके समुद्र में फेंक दिया। उसकी एक नोक बची थी, वो भी समुद्र में डाल दी। तो समुद्र में से वो नोक तो मछली निकल गई, और वो जो चूरा था
वो सब लहरों के द्वारा किनारे लग करके वो घास के रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि उसी के द्वारा इनका वो होना था, संहार होना था। और उस जरा नाम के व्याध ने उस नोक को, जो लोहे का टुकड़ा बचा था, उसको अपने बाण में लगा लिया। और महाराज भगवान सब कुछ जानते थे, वे सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। भगवान यही चाहते थे, इसलिए ब्राह्मणों के शाप को भगवान ने सिर माथे चढ़ाया। भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि भैया सांप शराब पीने से, मदिरा पान करने से अनेकों घर उजड़ गए, और तो किसकी बात करें, हमारे कुटुंबी, हमारे नाती बेटा, वे सब शराब पी के लड़ मरे। तो शराब पीने से किसी का भला हुआ नहीं है, इसलिए मदिरा पान कभी नहीं करना चाहिए। ये दो संदेश भगवान देना चाहते हैं। नहीं, बुद्धिमान पुरुष जो हैं, समझदार जो पुरुष हैं, उनको ना तो कभी मदिरा पान करनी चाहिए और न कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार करना चाहिए। ऐसी ये सांप की लीला हुई। आगे के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं श्री वसुदेव जी महाराज, उनका प्रसंग है। एक बार आगे के अध्याय में कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान जब द्वारिका में विराजमान हैं तो नारद जी को भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी उत्कंठा रहती है। नारद जी को बड़ी इच्छा रहती है कि हम द्वारिका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास कुछ समय रहें। बार बार नारद जी आते रहते हैं द्वारिका। तो एक बार श्री नारद जी महाराज द्वारिका पधारे तो वहाँ वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया और वसुदेव जी ने स्वागत सत्कार किया। जब नारद जी बैठ गए आराम से, तो वसुदेव जी ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा कि हे भगवान, संसार में आप जैसे संतों का, आप जैसे साधु संतों का, भक्तों का पदार्पण गृहस्थों के यहाँ, गृहस्थों के परम कल्याण के लिए होता है। साधु संत जब किसी गृहस्थ के यहाँ आते हैं तो गृहस्थों का मंगल करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए आते हैं। आप तो भगवान में हैं, आप तो साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही है। आप तो पृथ्वी पर जो विचरण करते हैं वो केवल मनुष्य नहीं, समस्त प्राणियों का मंगल करने के लिए आप पृथ्वी पर विचरण करते हैं। महाराज, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, आप पधारे, हम कृतकृत्य हो गए, हम धन्य हो गए। अब प्रभु श्री वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, देवताओं के चरित्र तो कभी कभी प्राणियों के दुख के हेतु भी बन जाते हैं, लेकिन आप जैसे जो भगवत प्रेमी पुरुष हैं, आप जैसे जो संत हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। उनकी किसी भी चेष्टा से कभी किसी का अमंगल नहीं होता। संत किसी के ऊपर क्रोध भी कर दें, संत किसी को शाप भी दे दें, वह भी मनुष्य के जीव के कल्याण के लिए ही होता है। तो ऐसे आप संत होते हैं, आपकी समस्त चेष्टाएं सभी प्राणियों के कल्याण के लिए होती हैं। आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे आप भागवत धर्मों के संबंध में आप मुझे सुनाइए, श्रवण कराइए, जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाता है। हम आपसे भागवत धर्मों को जानना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। श्री वसुदेव जी कह रहे हैं कि पहले जन्म में मैंने भगवान श्री कृष्ण की, भगवान मुकुंद की उपासना तो की थी,
और वे मेरी उपासना से प्रसन्न होकर के मेरे सामने प्रकट भी हो गए थे, लेकिन उन मुक्ति देने वाले मुकुंद भगवान की उपासना करके भी मैंने उनसे मुक्ति नहीं मांगी। मैंने उनसे पुत्र रूप में प्राप्त हों ऐसा वरदान मांग लिया, लेकिन अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र वेश बनाकर मोहक रूप धारण करके आते हैं, जो दुख है ना वही सुख के रूप में यहाँ आते हैं। हमें भ्रम हो जाता है कि ये सुख हैं, वास्तव में तो ये सब दुख ही है। संसार में हमारे सगे संबंधी, हमारे हितैषी मित्र, बंधु बांधव का मिलना जुलना, वह भी उनके वियोग के लिए है। कोई चीज़ मिलती है तो बिछड़ती जरूर है, संयोग होता है तो वियोग जरूर होता है। ऐसे ही ये जो सुख है ना, इसके बाद दुख भी जरूर आता है। तो दुख ही सुख के भेष धर करके, सुख का भेष धर करके आते हैं। तो ऐसा ये संसार, अब मुझे इसमें से मेरी मुक्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं वसुदेव जी, स्वयं भगवान के पिता हैं, जिनके यहाँ पुत्र रूप में जगत पिता आए। भगवान जिनके यहाँ पुत्र रूप में आए, वे वसुदेव जी भी नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ऐसा कोई हमें उपाय बताइए जिससे हम संसार सागर से मुक्त हो जाएं। महाराज ये संसार किसी के लिए भी सुखदायी नहीं है, किसी के लिए। जिनके यहाँ स्वयं पुत्र बन करके वसुदेव जी आए, देवकी जी के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ही पुत्र रूप में आए, उन देवकी वसुदेव ने कितने कष्ट पाए जीवन में, कितने कष्ट पाए। जब विवाह हुआ तभी उनको कारागार में डाल दिया गया, उनके आँखों के सामने ही उनके नवजात बालकों को मार डाला दुष्ट कंस ने। और फिर जब भगवान आए, भगवान पुत्र रूप में आए तो भगवान का भी वियोग हो गया। 10-11 साल भगवान गोकुल में नंद भवन में रहे, और फिर श्री ठाकुर जी जब मिले तो फिर उसके बाद फिर मथुरा छूटी, मथुरा से छोड़ करके द्वारिका आ गए, और द्वारिका में वे सुखपूर्वक विराज रहे हैं। लेकिन उन्हें संसार की दुख रूपता का बोध है। वसुदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने नारद जी से यही प्रश्न किया। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोगों को संसार से मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। संत भक्त प्रेमी मिलें तो उनसे पूछना चाहिए कि संसार से मुक्त होने का क्या उपाय है। नारायण, अगर हमने अपनी मुक्ति के लिए, यदि हमने अपने कल्याण के लिए कोई यत्न नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, तो नारायण ये मनुष्य शरीर व्यर्थ हो जाएगा। अब बताइए, जिनके पुत्र भगवान बने, जो भगवान के पिता थे, वे वसुदेव जी भी कह रहे हैं कि संसार तो दुख में है, भयावह है, भयंकर है, यहाँ दुख ही दुख है। तो हमारे लिए, आपके लिए संसार सुखमय कैसे हो जाएगा? तो ये संसार से छुटकारा हो जाए, फिर इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ना पड़े, और भगवान के चरण कमल की नित्य सन्निधि प्राप्त हो जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि अब हमें दोबारा संसार में ना आना पड़े, ना तो मनुष्य बने और ना किसी दूसरी योनि में जाएं, पशु पक्षी आदि की योनि में जाएं। लेकिन भैया, ये जो कल्याण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, ये बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट है, बहुत सहज नहीं है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि पे बहुत कठोर साधन करते हैं, तब भी उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए बड़े बड़े यत्न करते हैं। तो वो सरल सुगम उपाय क्या है जिससे हम संसार सागर से पार हो जाएं? ये प्रश्न पूछा वसुदेव जी ने, और हम सब लोगों का प्रश्न है ये केवल वसुदेव जी का प्रश्न, क्योंकि हम भी तो सब संसार के चक्कर में पड़े हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। यहाँ सुख भोग रहे हैं कि दुख भोग रहे हैं? दुख भोग रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है। यहाँ सुख का तो भ्रम है,
जैसे रेगिस्तान में कोई हिरन प्यासा और वो रेत की चमकीली जो रेत है उसको ऐसा लगता है जैसे पानी है, चमकीली रेत को पानी समझता है और वो सोचता है कि थोड़ी दूर भागूंगा तो मुझे पानी मिल जाएगा, प्यासा है। और वो महाराज तपती हुई धूप में रेगिस्तान में रेत में भागता है और भागते 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 तड़प तड़प कर मर जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ऐसे हम सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वो काम हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन कभी जीवन में सुखी नहीं होते। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारे दुख का जो साम्राज्य है बढ़ता जाता है, हमारी चिंताएं, हमारा दुख, हमारा भय बढ़ता जाता है। इसलिए भैया दुख में विमोहक संसार है, भयंकर ये संस्कृति का चक्कर है, इससे मैं पार हो जाऊं, ऐसी इच्छा सबके मन में होनी चाहिए। और पार होने का क्या उपाय है ये संत बताएंगे, ये कोई नारद जी जैसे महापुरुष बताएंगे। तो नारद जी ही बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव जी ने भगवान के लीला गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से जो प्रश्न किया था उसको सुनकर देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। महात्माओं से कोई भगवान की बात पूछता है, संतों से, संत बहुत प्रसन्न होते हैं। संसार की बात पूछता है कोई तो संत प्रसन्न नहीं होते। संतों से कोई भगवान की बात पूछता है तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों का स्मरण करके तन्मय हो गए, मुग्ध हो गए आनंद में। और वसुदेव जी का आदर करते हुए, उनकी सराहना करते हुए नारद जी बोले कि हे यदुवंश शिरोमणे, आपने ये बहुत सुंदर निश्चय किया है। आपका ये जो निश्चय है ना कि मैं संसार सागर से पार हो जाऊं, बड़ा सुंदर है। और आपने जो प्रश्न किया है ना, यह भागवत धर्म के संबंध में आपने प्रश्न किया है। ये भागवत धर्म कैसे हैं? जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाले हैं। ये भागवत धर्म ऐसे हैं जिन्हें कानों से सुन ले, कोई कानों से सुन ले, वाणी से उच्चारण कर ले, चित्त से स्मरण कर ले, हृदय से स्वीकार कर ले। अरे ये ना कर पाए तो कोई बात नहीं, कोई इन भागवत धर्मों का पालन कर रहा हो उसका अनुमोदन कर दे। कोई भागवत धर्म का पालन करता हो उसके लिए कह दे कि भाई तुम बहुत सही मार्ग पे चल रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तुम बहुत ठीक कर रहे हो, जो कर रहे हो सब बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम तो नहीं कर पा रहे लेकिन तुम कर रहे हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा अनुमोदन करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भागवत धर्म है ये, भागवत धर्मों की ऐसी महिमा है। नारद जी ने कहा आप भागवत धर्मों के बारे में सुनना चाहते हैं, इनके श्रवण से, कथन से, स्मरण से, अनुमोदन से मनुष्य पवित्र हो जाता है। और वह कैसा मनुष्य पवित्र हो जाता है? महाराज सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो, भगवान का द्रोही हो, सारे संसार का द्रोही हो, कोई एक बार सुन ले तो वो पवित्र हो जाता है। इतनी महिमा है भागवत धर्मों की। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम। जिनके गुण लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है। पापी मनुष्य भी भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, श्रवण कर लें भगवान के नाम, तो वे पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं परम कल्याण रूप मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का, श्री नारायण का तुमने मुझे स्मरण कराया है। आहा, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। नारद जी कह रहे हैं आपने ये जो प्रश्न किया है ना,
इससे मुझे भगवान की स्मृति हो आई है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो गया है। और वसुदेव जी, इससे मैं बड़ा गदगद हूँ, तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। अब मैं तुमसे वह प्राचीन इतिहास कहता हूँ, और वह इतिहास है ऋषभ जी के पुत्र 9 योगीश्वरों का और विदेहराज श्री राजा निमि का। राजा निमि जो सीता जी के पूर्वज हैं, सीता जी का जनक जी के यहाँ जन्म हुआ ना, किशोरी जी का, तो इन जनक जी के ही पूर्वज हैं राजा निमि। और उन निमि का और 9 योगीश्वरों का संवाद है, जो श्री ऋषभ देव, भगवान श्री ऋषभ देव जी के पुत्र हैं नव योगीश्वर, उनका सुंदर प्रवचन है। राजा निमि ने ये प्रश्न किया था। अब वह संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रियव्रत के हे वसुदेव जी, स्वयंभू मनु के एक पुत्र हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र हैं आग्निद्र, और आग्निद्र के पुत्र हैं नाभि, और नाभि के पुत्र हैं ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे श्री भरत जी, जो जड़ भरत जी हुए, वही भरत जी, उनको राजा बनाए हुए राजर्षि भरत हैं, और उन्होंने भगवान के बड़े भक्त हैं। और उनसे छोटे उनके जो पुत्र हैं, उनसे छोटे जो उनके 9 पुत्र थे, वो महाराज भारतवर्ष के सवोर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए, और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष जो थे 9, शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था, और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे 9 योगीश्वर प्राय दिगंबर ही रहते थे, और जो अधिकारी जन हैं उनको परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमस करभाजन। उनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगीश्वर हैं। ये पृथ्वी पर और आकाश में भी सब जगह बेरोक टोक विचरण करते रहते हैं, और जो कोई भाग्यशाली जन हैं उनको दर्शन दे करके और उनको सत्संग प्रदान कराते हैं। ऐसे अद्भुत ये ऋषि हैं, योगीश्वर हैं। तो एक बार की बात है, विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे, और महाराज यज्ञ का कार्य चल ही रहा था। उसमें ये 9 योगीश्वर विचरण करते हुए उस यज्ञशाला में पहुंच गए। जब यज्ञशाला में ये 9 ऋषि प्रकट हो गए, योगीश्वर प्रकट हो गए, तो विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान का परम प्रेमी जान करके उनको बहुत स्वागत सत्कार के द्वारा प्रसन्न किया, और उनको आसनों पर बैठाया, और प्रेम तथा आनंद में भरकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ये तो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में ये 9 ऋषि प्रकट हो गए, तो वहाँ इनका बड़ा स्वागत किया गया, और आसन पर बिठा करके पूजा की, और इनकी स्तुति की, वंदना की। महाराज वे 9 योगीश्वर अपनी अंग कांति के द्वारा पूरा उनका शरीर चमक रहा था। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे ये प्रश्न किया। विदेहराज निमि ने कहा कि आज मैं समझता हूँ कि आज भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है मैंने यज्ञों के द्वारा, अपने स्वधर्म पालन के द्वारा जो भगवान की आराधना की थी, आज वह आराधना सफल हो गई। भगवान श्री हरि आज मुझ पर प्रकट हो गए। आप जैसे भगवान के बड़े प्रिय भक्त, ऐसा लगता है जैसे आप भगवान के पार्षद ही हैं। मुझे आपका दर्शन हुआ। आप लोगों का विचरण हम जैसे प्राणियों का कल्याण करने के लिए होता है।
जीवों के लिए मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी महाराज ये क्षणभंगुर मनुष्य शरीर है, ये कब नष्ट हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना है शरीर का, कोई ठिकाना नहीं। और महाराज इस क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि किसी जीव को सत्संग प्राप्त हो जाए, आपके जैसे संत प्राप्त हो जाएं, तो ये तो बहुत दुर्लभ बात है। मनुष्य बनने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कभी संत ही नहीं मिले, कभी जिन्हें संतों का दर्शन ही नहीं हुआ। बहुत से लोग तो कहते भी हैं कि अरे अब कहाँ संत हैं, अब संत तो सब चले गए, अब संत नहीं। पर महाराज ऐसी बात नहीं है, संत तो चारों युगों में, तीनों कालों में उपस्थित रहते हैं। संत ना होते जगत में तो जर मरतो संसार, अगर संत नहीं रहेंगे तो संसार नहीं रहेगा, संसार नष्ट हो जाएगा। संत तो हमेशा रहते ही हैं। आज भी ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से खूब संत पृथ्वी पर विराजमान हैं, और उनके दर्शन, उनके सत्संग का लाभ हम सब जीवों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन बहुत से अभागे लोग ऐसे हैं जिन्हें संत ही नहीं मिलते, जिनको संतों में श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, उनको संत ही नहीं मिलते। तो यही बात कह रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। उसमें भी महाराज मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी परम दुर्लभ सत्संग प्राप्त होना, ये तो बड़ा कठिन काम है। वे आपके जैसे भगवान श्री हरि के प्रिय भक्तजन, संतजन, उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। आपका दर्शन मुझे हुआ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। हे महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है। जब आप मिले ही हैं तो आप हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः सेवधिर नृणाम, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक उगारा। आधे क्षण का भी सत्संग वह बड़ा भारी खजाना है मनुष्य के लिए। तो सत्संग मिले, ये भगवान की बड़ी कृपा है। योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके हमें भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए। क्यों? क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। जो धर्मों का, भागवत धर्मों का पालन करते हैं, भगवान उन्हें अपना स्वरूप दान कर देते हैं। भगवान अपने आप को उस भक्त के हाथ में सौंप देते हैं। ऐसे भागवत। अच्छा, ये भागवत धर्म है क्या? वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न पूछा और नारद जी ने कथा सुनाई, नव योगीश्वर संवाद, जो निमि के साथ उनका योगीश्वरों का संवाद हुआ था, वो कथा। तो नारद जी कह रहे हैं, ये भाई हमारे मन की उपज नहीं है, ये भागवत धर्म हमारे मन की उपज नहीं है, ये श्रुत परंपरा से पहले से ही ये जो भगवान ने जो प्रकट किए भागवत धर्म, उनको नव योगीश्वरों ने श्री निमि जी को, राजा निमि जी को सुनाया था, और वही संवाद हम आपको सुना रहे हैं। ये भागवत धर्म है क्या? तब उनमें से सबसे पहले कवि जी, उन 9 योगीश्वरों में से कवि जी वे बोले। उन्होंने कहा
कवि जी ने कहा, हे राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण और सर्वथा परम कल्याण का स्वरूप है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। माने परम कल्याण का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न पूछा था। तो परम कल्याण का स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद की उपासना, भगवान के चरणों का भजन, भगवान के चरणों की आराधना, ये परम कल्याण का स्वरूप है और ये भय रहित है, भय शून्य है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता और ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। संसार चक्र में उलझे हुए प्राणी, जिनको शरीर में अहंता है, संसार में ममता है, उनका चित्त कभी स्थिर नहीं रहता, शांत नहीं रहता। मन में बहुत अशांति रहती है, मन में बहुत बेचैनी रहती है, बहुत चिंता व्याकुलता रहती है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों की चिंता, अशांति, भय, वह भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना से सर्वथा नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों की उपासना करनी चाहिए। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं अपने मुख से बतलाए हैं, स्वयं ठाकुर जी ने अपने मुख से बतलाए हैं। कैसे जीवों का? भोले भाले अज्ञानी, जो कुछ ज़्यादा जानते नहीं, कुछ ज़्यादा साधन कर सकते नहीं, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से भगवान ने अपने मुख से ही जो उपाय बताए हैं, जो साधन बताए हैं, उन्हीं को भागवत धर्म समझना चाहिए। वे भागवत धर्म क्या हैं और उनकी क्या महिमा है? तो कहते हैं इन भागवत धर्मों का जो आश्रय लेता है वह कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, उसको विघ्न बाधा नहीं सताते। और महाराज नेत्र बंद करके भी दौड़े तो भी वह फिसलता नहीं, गिरता नहीं। भगवान की उपासना के मार्ग पर कभी पतन नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान की ओर जो चल रहा है उसका कभी पतन नहीं होगा, वो कभी मार्ग से गिरेगा नहीं, कभी फिसलेगा नहीं। त्रुटि भी हो जाएगी विधि विधान में, यदि कोई कमी रह जाएगी, त्रुटि रह जाएगी, तो भी महाराज उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, उसको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, निश्चित प्राप्ति होगी। हाँ, ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, उसका अनिष्ट नहीं होगा। तो महाराज ये क्या है धर्म, भागवत धर्म क्या है? तो श्री कवि जी कह रहे हैं, काये न वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का ही कर्म करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो कर्म करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, ऐसा कहकर इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। माने हम जो भी करें श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दें। हमसे जो भी बन जाए, जो भी हो जाए, जो भी हमारे द्वारा क्रिया हो, उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म का मार्ग है। संसार में
भागवत धर्म है। देखो क्या है भागवत, संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। भगवान की बहुत सी कथाएं हैं, उनको सुनते रहना चाहिए, ये भागवत धर्म है। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़ करके भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। कोई क्या कहेगा और पता नहीं हमें कैसा लगेगा, कैसा होगा, कोई क्या, ये नहीं, लाज और संकोच का त्याग करके भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते हुए भगवान के लीला कथा का श्रवण और भगवान के नामों का संकीर्तन, ये भागवत धर्म है। शन्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उसके चित्त में, हृदय में उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मत वाला होकर वह कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। ये स्थिति हो जाती है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है, नाचने भी लग जाता है। और महाराज वह भगवत भक्त जो इन भागवत धर्मों का आचरण करता है, उसको तो सब जगह भगवान का ही दर्शन होता है। आकाश में, वायु में, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, ये सब मेरे भगवान के ही शरीर हैं। ये इन रूपों में मेरे ठाकुर जी ही हैं, मेरे प्रभु ही हैं। ऐसा समझकर वह सबको, जो कोई उसके सामने आ जाता है, उसको प्रणाम करता है, भगवत भाव से, अनन्य भाव से प्रणाम करता है और महाराज उन सब में भगवान का दर्शन करता है। बड़ा सुंदर श्लोक है। खम्बायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरेत् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणवेदनन्यः यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, उसी तरह जो इन भागवत धर्मों का आचरण करता है, भजन करने लगता है भगवान की शरण होकर के, उसको भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग, ठाकुर जी में प्रेम और उनके स्वरूप का अनुभव और सारे संसार के प्रति वैराग, ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। वह भागवत हो जाता है, वह भक्त हो जाता है और महाराज तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है अपने अंतर में ही, भीतर। देखो, शांति कहीं बाहर नहीं है, बाहर संसार की किसी भी परिस्थिति में शांति नहीं, आनंद नहीं। आनंद तो अपने अंतःकरण में है, अपने हृदय में, अपने भीतर ही शांति है, अपने भीतर ही आनंद है।
तो ये जो भागवत धर्मों का आचरण करते करते जो भक्ति हृदय में आ जाती है तो जीव अपने अंतःकरण में शांति का अनुभव करने लगता है, आनंदित हो जाता है। अब ये भागवत धर्मों का उपदेश करके निमि जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने कहा, महाराज आपने कहा कि भागवत धर्मों का आचरण करते करते भक्त हो जाता है, जीव भागवत हो जाता है, तो उस भागवत के लक्षण क्या हैं, उस भक्त के लक्षण क्या हैं? उस भक्त के लक्षणों को बता रहे हैं श्री हरि जी, और उन्होंने जो लक्षण बताए हैं बड़े सुंदर लक्षण हैं, क्या कहने। लेकिन भगवत कृपा से उनका आगे हम स्मरण करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।